इसमें डिफरेंस देखेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फीमम और सुप्रीमम, क्योंकि चारों में कुछ रिलेशन है। कौन एग्जिस्ट करता है सेट में, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, कौन यूनिक होता है, कौन यूनिक नहीं होता, ये हम पहले डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ कराकर आपकी इस प्रॉब्लम को आज ही सॉर्ट आउट होने वाला है इसी लेक्चर। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस किस किस के बीच में। हम लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ये सारे के सारे जो चारों टॉपिक हैं अभी तक हमने इनके बारे में डिस्क्राइब करके डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू हमने इनको समझा था। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं कि सर इनमें से कौन सी चीज़ यूनिक होगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी कब, और कौन सी चीज़ सेट के अंदर होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करके मतलब डिफरेंस करके हम आपको समझाएंगे और ये सारा का सारा निचोड़ है। इसके बाद डाउट कुछ नहीं रहेगा इस टॉपिक पे, फिर हम एक तरफा क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है लोअर बाउंड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, पर लेकिन हम इसको अब दूसरे नजरिए से देखेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले दिस इज अ नंबर, रियल नंबर, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि माना एक सेट है ए जिसके पास है हमारे पे 1 3 5। तो लोअर बाउंड क्या होता है सर? लोअर बाउंड देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर, मैंने बताया था यू नो, अगर आप मेरी पहले की वीडियो लेक्चर देखेंगे तो यू नो एनी रियल नंबर, आप जानते हो चाहे वो सेट का हो या ना हो, आप जानते हो ऐसा नंबर जो क्या हो सेट के सारे नंबरों से छोटा या बराबर। तो यहां मैंने बताया 1 जो हमारा इस सेट में है 1 5 और 7। तो क्या इससे छोटे नंबर आप जानते हो? यस सर, 1 से छोटे 0 3 2, इन सारों से छोटे या बराबर। तो लोअर बाउंड कौन से होंगे? लोअर बाउंड कौन से होंगे इस पे सर? 1 और कौन से होंगे? 1 से छोटे सारे। हमने बनाया था ना सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। तो देखो आप ये सारे कितने हैं? इनफाइनाइट, गिनती नहीं है। तो तभी मैंने कहा कि पहले तो कोई नंबरों को कहेंगे कि भाई 1 लोअर बाउंड है, 0 लोअर बाउंड है, किसी नंबर को बोलेंगे दिस इज अ लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड इज अ नंबर, ठीक। फर्स्ट थिंग, नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोले इस सेट के लिए छोटा नंबर 0 है, दिस इज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लोअर बाउंड। बिकॉज लोअर बाउंड क्या होता है? एक ऐसा रियल नंबर जो सेट के सारे नंबरों से छोटा हो। तो 0 सारे से छोटा है, 1 से भी, 5 से भी, 7 से भी। -3 वो भी सबसे छोटा है, -7 वो भी सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट यूनिक। लोअर बाउंड इट नॉट यूनिक नंबर, इट इज रियल नंबर बट नॉट यूनिक, ठीक। इफ एग्जिस्ट, अब देखो यदि लोअर बाउंड है, इफ एग्जिस्ट तो एक नहीं होगा। यदि अगर कोई बोलता है कि हाँ जी इसका मिल गया, तो अब एक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे। इफ एग्जिस्ट देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, अगर मिल गया तो एक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे। जैसे 1 5 7 का लोअर बाउंड 1 मिल गया, 0 मिल गया, -1 मिल गया, -2 मिल गया, -3 मिल गया, -4 मिल गया, तो इनफाइनाइट मिलेंगे यदि मिल गया। और अगर ना मिला, जैसे मैंने बोला एक है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखो इसमें छोटा नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये तो चलते चले जा रहे हैं। ऐसा नंबर मिलेगा कि जो सारे नंबरों से छोटा हो। इसमें नीचे को भी नंबर चल जा रहे, ऊपर को भी चलते जा रहे। तो इसमें पहले खुद नंबर नहीं रुक रहे, क्योंकि इसका सबसे छोटा नंबर क्या पता, हमें पता ही नहीं है। मतलब लोअर बाउंड किसे कहते हैं? सेट में मौजूद सभी नंबरों से छोटा नंबर अगर आप ढूंढ लो तो आप सेट को रोक ही नहीं पा रहे हो नीचे से, तो इसके पास लोअर बाउंड ही नहीं है। तो अगर लोअर बाउंड नहीं है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड बिलो, नीचे से बंद नहीं है। तो अगर यदि सेट अनबाउंडेड बिलो है, नीचे से बंद नहीं है, तो उसके पास क्या नहीं होगा? डज नॉट एग्जिस्ट लोअर बाउंड, उसके पास लोअर बाउंड नहीं होगा। ये 5 पॉइंट जो मैंने दिए हैं ना, तो ये 5 पॉइंट आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं कि सबसे पहले लोअर बाउंड एक रियल नंबर होता है। लोअर बाउंड यूनिक नहीं होता, क्योंकि सर बहुत सारे लोअर बाउंड होते हैं हमारे पास, कोई एक नंबर नहीं है, ठीक। और अगर मिल जाए तो एक नहीं मिलेगा। इफ एग्जिस्ट देन, तब
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, फिर एक नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और सेट के अंदर का भी हो सकता है और सेट के अंदर का नहीं भी हो सकता। जैसे 157 1 लोअर बाउंड है, सेट के अंदर का है, 0 भी लोअर बाउंड है लेकिन सेट के अंदर का नहीं है। ये चीज है, ये है पॉलिशिंग रियल एनालिसिस को पढ़ने की। क्या कि कैसे पॉलिश कर रहे हो आप अपने टॉपिक को, कितना बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कर रहे हो अपने आगे की, यार ऐसा होगा। तो इसलिए लोअर बाउंड की ये चीजें पता होनी जरूरी है। सेम थिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखो लोअर बाउंड से ही मिलके बना है ग्रेटेस्ट। देखो लोअर बाउंड मिलेंगे तभी तो उनमें सबसे बड़ा ढूंढेंगे, ठीक। तो ये भी एक इन्हीं नंबरों के बीच से आता है, ये भी एक नंबर है। दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। कोई भी नंबर यूनिक होता है, इसकी खास बात यह है ये कोई एक होगा भाई, सारे छोटों में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो कोई एक ही होगा। अब ये तो नहीं बोला तू भी बड़ा तू भी बड़ा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना नंबरों में। तो अगर मैं इस पे बोलूं ये 1 0 -1 ये सारे छोटे नंबर से लोअर बाउंड्स, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन था? 1। इट इज यूनिक, दिस इज यूनिक, ये मस्ट है, ये यूनिक नंबर। आप किसी में भी देख लो, इसमें मिला ही नहीं। हाँ अगर मिलेगा तो इनफाइनाइट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा लोअर बाउंड, जब नीचे के छोटे नंबर ही नहीं मिले तो क्या आप उसमें सबसे बड़ा ढूंढ लोगे? नहीं। तो इफ सेट इज अनबाउंडेड बिलो, अगर नीचे से सेट को नहीं रोक पा रहे तो सो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें ये बड़ा नंबर भी नहीं, जब छोटे नंबर ही नहीं, लोअर बाउंड ही नहीं ढूंढ पाए तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे ढूंढ लेंगे? ये सेट के अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। नहीं अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं कि भाई 3 to 5 मैंने वहां बात करी थी थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं इसके लोअर बाउंड देखूंगा तो क्या होंगे सर? 3 से लेकर -∞ तक के इसके लोअर बाउंड्स हैं, ठीक। तो 3 क्या हो गया सर? 3 इसका क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटे नंबरों में सबसे बड़े वाला, लेकिन वो सेट के अंदर का नहीं है। और यहां पर देखो 157 में सेट के अंदर का है। तो ये चीज समझनी है आपको कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आता लोअर बाउंड से ही है, पर कोई एक नंबर होगा यूनिक, और सेट के अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, ठीक। और यदि सेट नीचे से बंद नहीं है, देखो ऐसे समझेंगे, यदि सेट नीचे से बंद नहीं है मतलब नीचे नंबर आते चले जा रहे हैं, तो हम रोकने के लिए कोई रियल नंबर हमारे पास नहीं है, मतलब लोअर बाउंड नहीं है। जब छोटे नंबर ही नहीं है हमारे पास, सेट के सारे नंबरों से छोटा नंबर लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड ही नहीं है, तो उन छोटे नंबरों में कैसे बड़ा ढूंढने लेंगे हम? तो डज नॉट एग्जिस्ट क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये डिफरेंस, ये चीजें आनी चाहिए। सेम, बिल्कुल सेम थिंग, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ये भी एक नंबर होता है। देखो अपर बाउंड मतलब अब हम सेट के इस तरफ वाली बात करेंगे, 7 से इस तरफ वाली, 5 से इस तरफ वाली, ये भी एक नंबर ही होता है। ये सेट नहीं है, सेट के बड़े नंबर, बाहर के कोई भी रियल नंबर। तो इसलिए मैंने सेट का नंबर नहीं लिखा, ये बाहर का कहीं का भी हो सकता है, सेट के अंदर का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो रियल नंबर होगा, वो भी रियल नंबर होगा। ये यूनिक नहीं होता क्योंकि बड़े नंबर बहुत सारे होंगे। मैंने बोला 157, सेट दिया 157, अब इसमें अपर बाउंड कौन है सर? 7 भी तो सबसे बड़ा है, अपने आप के बराबर है। 8 सबका अपर बाउंड है, 9 अपर बाउंड, 10 अपर बाउंड। 10 ऐसा नंबर जो इससे भी तीनों से बड़ा है। अपर बाउंड किसे बोलते हैं? ऐसा रियल नंबर जो सेट के सारे नंबरों से बड़ा हो। तो 10 सेट के सारे नंबरों से बड़ा है तो 10 भी अपर बाउंड। 11 सेट के सारे नंबरों से बड़ा है तो 11 भी अपर बाउंड। तो दिस इज नॉट यूनिक नंबर, इट इज नंबर बट नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। और इफ एग्जिस्ट, अगर है अपर बाउंड, अगर कोई सेट के सारे नंबरों से बड़ा नंबर मिल जाए, किसी एक नंबर भी मिल जाए, तो वहां एक नहीं होंगे, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, वहां इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे फिर, क्योंकि हमें पता ना एक नंबर हमें मिल गया तो फिर हम उसमें 1 जोड़ के आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स अगर है, इफ एग्जिस्ट, यदि है। सेट के अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला 4 और 6, अपर बाउंड कौन है सर? 6, क्योंकि इसमें 6 से छोटे, 4 और 6 से छोटे नंबर आ रहे हैं, तो 6 और 6 से बड़े क्या हैं? अपर बाउंड।
तो 6 भी अपर बाउंड है, 6 से बड़े भी अपर बाउंड है, तो सेट में नहीं है 6, लेकिन सेट क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं। इफ सेट इज अनबाउंडेड अबव, इसका मतलब क्या है, अबव मतलब ऊपर, बाउंडेड मतलब बंद, और अनबाउंडेड मतलब बंद नहीं है। अगर सेट ऊपर से बंद नहीं है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर चलता चला जा रहा 1 2 3 4, रोक पाए कभी सेट को? क्या कोई आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर की गिनती रुक गई? बढ़ाते चले जाओ। तो जब बड़ा नंबर नहीं मिला, जब सेट अनबाउंडेड अबव है, तो उसमें बड़े नंबर नहीं मिलेंगे। सो अपर बाउंड बड़े नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बड़े नंबर नहीं मिलेंगे। तो और इसी तरह से लीस्ट अपर बाउंड, वो भी एक नंबर, इसी के अंदर से निकल के आता है, रियल नंबर ही आता है कि लीस्ट अपर बाउंड, बड़े नंबरों में सबसे छोटा। तो ये बहुत सारे होते हैं बड़े नंबरों में, तो ये बहुत सारे होते हैं, और सबसे छोटा तो एक ही होगा, बड़े नंबरों में सबसे छोटा तो एक ही होगा। दिस इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, और इट इज यूनिक रियल नंबर, ये एक यूनिक होता है। ध्यान देखेंगे कौन सी चीज यूनिक है। कल के दिन ऐसा नहीं कह सकते आप, सर अब मान लिया लीस्ट अपर बाउंड निकालने को बोले, इस बच्चे का 3 आया, इस बच्चे का 4 आया, तो ये गलत होगी ना बात। हाँ, अपर बाउंड कुछ भी बोल दो, क्योंकि वहां बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड इज यूनिक। ठीक, सेट के अंदर बाहर से कहीं से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट अगर ऊपर से बंद नहीं है, अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है अगर सेट, तो बंद नहीं है, बड़े नंबर नहीं मिल पाएंगे, और बड़े मतलब दैट्स कॉल्ड अपर बाउंड। देखिए यहाँ पर ना जो मैं लैंग्वेज यूज करता हूँ, वो चाहता हूँ कि थोड़ा फैमिलियर है, बाइलिंगुअल स्टडी रहे, क्योंकि चीज़ें समझनी ज़रूरी है। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। देखो मैथ्स पढ़ने का तभी मजा है जब इस तरीके से समझे कि रियल लाइफ से बड़े नंबर मिलने चाहिए, दैट्स कॉल्ड अपर बाउंड्स मिलने चाहिए। मैथ्स की लैंग्वेज में दीज बड़े नंबर आर कॉल्ड अपर बाउंड्स। तो बड़े नंबर ही नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सेट रुका ही नहीं ना, सेट में गिनती के नंबर होते या कुछ नंबर पता रहते कि यहाँ तक है, तो उससे बड़े हम निकाल पाते, अपर बाउंड्स हम निकाल पाए। जब अपर बड़े नंबर ही नहीं है, डज नॉट अपर बाउंड्स, ऊपर से बंद नहीं है, तो बड़े नंबर नहीं है, और बड़े नंबर नहीं है तो बड़ों में सबसे छोटा कैसे ढूंढ लेंगे जब बड़े ही नहीं है। तो सो लीस्ट अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीजें हम बताना चाह रहे थे कि लोअर बाउंड नंबर होता है, ये सारे एक रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड इट इज नॉट यूनिक, and least upper bound और greatest lower bound is unique। सारे के सारे सेट के अंदर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अगर लोअर बाउंड है तो एक नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर अपर बाउंड है तो एक नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन लीस्ट और ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट, अब आप खुद सोचो ना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कोई इकलौता ही होगा, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इज ऑल्सो यूनिक। तो ये चीजें अब आपको क्लियर करनी है, ठीक है नहीं। तो आई होप यहां से आपको आपका जो भी अभी तक आपका टॉपिक था, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम एंड इनफीमम, ये आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है, अ सिंगल डाउट, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत आपको लग रही है कि भाई बंदे पे दम है, पढ़ा रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए भाई, ठीक है। होने वाले हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन लाइक कराएं और आपको कराएं। हम पिछले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, किसे बोलते हैं लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स, सुप्रीमम, इनफीमम, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उनको आज सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सेट लिखा है और हमें ढूंढना है कौन अपर बाउंड है, लोअर बाउंड्स है, सुप्रीमम है, इनफीमम है। तो ये हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले काफ़ी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, आप वहां से देख लेंगे, ठीक है नहीं। तो बात कर रहे हैं सेट ए की, जिस जो दिख रहा है हमें कि ओपन इंटरवल 5 to 9। तो ये सबसे पहले बताना है कि ये बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है या नहीं। तो देखिए बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव किसे बोलते हैं, जो सेट नीचे से बाउंड हो जाए, इट मीन्स लोअर बाउंड जिस पे एग्जिस्ट करे। तो इस पे नंबर कहां से कहां तक है, अगर हम बात करें इस पे नंबर सर 5 नहीं है, 5 से बड़े और 9 से छोटे, ये नंबर इस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सेट के पास 5 से बड़े हैं,
तो हमारे पास लोअर बाउंड कौन कौन हो गया, 5, 4, 3, ये सारे क्या है हमारे लोअर बाउंड है नहीं है लोअर बाउंड। तो जब लोअर बाउंड मिल गया मतलब ये सोच के चलो कि आपने नंबर रोक दिए, आपके पास देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर, मैंने डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूं कि अगर इस सेट से छोटे नंबर, कैसे, इस 5 से लेकर 9 तक के सारे नंबर आपको पता है, तो ये क्या है सर, ये बाउंडेड, BDD भी लिखते हैं भाई, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। अबव क्यों है, क्योंकि सेट में 9 तक के नंबर हैं और 9 से बड़े नंबर हम जानते हैं, वी नो दैट अपर बाउंड्स। तो सेट बाउंडेड बिलो कब होगा, जब लोअर बाउंड हम जानते होंगे, और सेट बाउंडेड अबव कब होगा, जब अपर बाउंड वी नो दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इन सारे एलिमेंटों से ज्यादा नंबर कौन कौन से हैं, ठीक। तो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अब बाउंडेड बिलो का मतलब है कि लोअर बाउंड्स होंगे, कौन कौन से होंगे, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, या बोल देंगे सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, सारे लोअर बाउंड्स का सेट। तो देखो कौन कौन से होंगे, इससे छोटे नंबर सर 5 और इससे छोटे सारे, दिस इज इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स, और ग्रेटेस्ट इन सब में बड़ा कौन होगा सर 5। पीछे सारी पढ़ा चुके हैं, बहुत सिंपल है। अब अपर बाउंड, बाउंडेड अबव कब होगा, जब बड़े नंबर आप पे एग्जिस्ट करेंगे, और बड़ा नंबर कौन होगा, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो बड़े नंबर कौन होंगे सर 9 सारे नंबरों से बड़ा होगा, 5 और 9 के बीच के, और इन्फिनिटी। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, और इन सारे बड़े नंबरों में सबसे छोटा कौन होगा सर 9। दिस इज यूनिक, दिस इज कॉल्ड सुप्रीमम, और ये हो गया इनफीमम, ठीक है नहीं। इसी तरीके से 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो 1/n का मतलब है हमारा सेट कैसा है, n बराबर 1 रखें, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है ना स्मॉल n, तो क्या होगी वैल्यूज 1, 2, 3, 4। तो जब 1 रखेंगे तो 1/1 1, फिर 1/2, फिर 1/3, नंबर घटता चला जा रहा, और कहां को जाएगा सर, टेंस टू 0। 0 होगा नहीं, ये नंबर घटते घटते 0 के करीब पहुंच जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो यस सर, 1 से बड़े, वैसे 2 लिख दिया, 2 सारे नंबरों से बड़ा होगा, -1 सारे नंबरों से छोटा होगा। ये ना सोचना मैंने इधर लिख दिया तो बड़ा नहीं होगा, ये घटता हुआ क्रम है। अगर मैं इसको सही तरीके से सेट में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, 1, 1/2, 1/3, ये भी सेट है, सही है ये भी। मैं कहने जा रहा हूं, अगर मैं इसे, ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले इधर 1 आएगा, फिर उससे नीचे नीचे नीचे, क्योंकि 0 नहीं है इस सेट में, 0 से बड़ी संख्या होगी इसमें। तो ये पता है सबसे छोटा 1 होगा और 0 से छोटी संख्याएं होंगी इसमें, सॉरी 0 से बड़ी संख्याएं होंगी। तो देखो ये सर, ये बाउंडेड बिलो भी है। बिलो क्यों है, क्योंकि इस सेट में जो नंबर मौजूद हैं, इसमें कौन कौन से नंबर है सर, 1 से और 0, 1 है और 1 से छोटे, और 0 नहीं है 0 से बड़े। तो भाई 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं दिस कॉल्ड अपर बाउंड्स, और 0 से छोटे जो माइनस वाले नंबर हैं उसको कहेंगे लोअर बाउंड्स। तो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। और तो लोअर बाउंड कौन से होंगे सर, 0 और नीचे के सारे। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन सब में बड़ा 0। अपर बाउंड होंगे सर 1 और इन्फिनिटी, और सबसे छोटा कौन है सर 1। इस तरीके से हम हर चीज पे काम करना जानेंगे कि कैसे करना है। अब देखिए 1 - 1/n, 1 - 1/n, अब कहानी बदल गई, 1 में से घट रहा है 1/n। तो देखो सबसे पहली क्वांटिटी क्या रहेगी यहाँ पर सर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 आएगा। तो 1/1 1, 1 - 1 0। अब इस सेट के पास 0 है। फिर क्या आएगा, n नेचुरल नंबर से सेकंड वाला क्या होगा 2, तो 1/2 मतलब हाफ।
1 में से हाफ गया, कितना हुआ 1/2। फिर क्या होगा सर, फिर होगा 1/3। 1 में से 1/3 गया, कितना होगा भाई, जैसे मैं बोलूं 1 में से 1/3 माइनस हुआ तो कितना हुआ 3 - 1/3, बोले तो 2/3। इस तरह से नंबर मिलते जाएंगे। ये मतलब आप देख रहे हैं ये चीज घटती चली जा रही है भाई, यहाँ नंबर बढ़ते चलाएंगे, 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, तो 1 से छोटी होती जा रही है संख्या। तो ये कहाँ को जा रहा है नंबर, आगे चल के ये चीज इतना माइनर हो जाएगा, लगभग n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर पे इन्फिनिटी आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लग देंगे कि ये बहुत छोटा हो जाएगा। देखो जहाँ डिनोमिनेटर में हर में जितनी बड़ी संख्या रखेंगे उतना ही ये फ्रैक्शन जो है, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, इतना जो अनुपात है, हाँ इतना जो फ्रैक्शन है ये और छोटा होता जाएगा ना 1/n। और 1 में से जितनी छोटी संख्या कम करेंगे उतना ही 1 के करीब आएगा। देखो 0 फिर बड़ा फिर और बड़ा, इसे भाग देंगे तो ये 0.5 है, ये 0.6 है, बढ़ता 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 किसकी तरफ को जा रहा है 1 की तरफ को। ये नंबर कैसे हैं इसके अंदर सर, 0 और 0 से बड़े और 1 नहीं है, 1 से छोटे संख्या है। देख रहे हैं ना यहाँ पर अगर मैं बोलूं बहुत बड़ी संख्या रख दो 1/∞ रख दो, होगा नहीं इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी रख दो 1/∞ 0, 1 - 0 1, लेकिन इन्फिनिटी रख नहीं सकते ना, तो 1 तक जाएगी बढ़ते हुए संख्या। तो भाई छोटे नंबर भी पता है, बड़े नंबर भी पता है, इन सारों से बड़े नंबर पता है। तो कैसा है सर, ये बाउंडेड बिलो भी है और ये बाउंडेड अबव भी है, ठीक है ना। तो भाई बिलो है मतलब इससे छोटे सारे नंबर बताओ सर, 0 से लेकर -∞, और 0 इसका वही है जैसे पहले था, और 1 से लेकर क्या इन्फिनिटी, और 1 इसका क्या हो गया दिस 1, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन था ये, कि 0 से नीचे वाले सारे इसके क्या होंगे लोअर बाउंड्स होंगे, और 1 से ऊपर वाले क्या होंगे अपर बाउंड्स होंगे, ठीक है नहीं। 1/n, अब n बिलोंग्स टू z माइनस, आप जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3। तो अब सेट कैसा बनेगा, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग करा कि एक जैसा दिख रहा है, लेकिन n नेचुरल नंबर से भर रहे थे, अब n नेगेटिव इंटीजर मतलब माइनस वाले रखेंगे। हम माइनस वाले कैसे रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे तो क्या आएगा -1, 1/-1 एक बार रखेंगे तो -1/2 -1/3 डॉट 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 डॉट। कहाँ को जा रहा है ये अगर मैं इसे लाइन में देखूँ ना, अगर मैं लाइन में देखूँ तो भाई ये 0, ये -1, फिर माइनस के आधा यहाँ होगा, ऐसा होगा ना, ये -1, ये तो हो गया -1, ये हो गया 0 माइनस के 0.5, ये हो गया 0.33 माइनस के, भाई भाग देंगे तो ये कहीं जा रहा है ऐसा आपका, एक मिनट में थोड़ा, ये जा रहा कि भाई पहले -1, फिर 0.5 माइनस के, फिर 0.33, ये 0 के करीब जा रहा, टेंस टू, देखो ना संख्या 0 के करीब जा रही है, 0.5 0.3 ऐसे, तो 0 के करीब जा रही, मतलब -1 से छोटा, -1 से नीचे को, क्योंकि ये सारे लोअर बाउंड है, -1 सब में बड़ा है, और 0 से बड़े सारे, क्योंकि 0 नहीं आएगा इसमें कभी भी, ठीक है नहीं। अरे 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये संख्या घटती चली जा रही माइनस में, ये इधर को जा रहा है 0 की तरफ को, तो 0 और 0 से ऊपर ये सारे अपर बाउंड होंगे और सब में छोटा 0। इस तरीके से देखो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे करना है, कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है नहीं। शायद से हमने एक चीज ऊपर लिख दी है, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। -1 to -∞, ये हो गया -1, और ये हो गया आपका
0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये आपका हो गया 0। अब सही है देखो, और भाई अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल गए तो बाउंडेड अबव बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, ठीक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप जानते हो सर, ऊपर से तो बंद है नहीं, नीचे से बंद है, इससे छोटे नंबर हम जानते हैं। तो ऐसे देखो, ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन अनबाउंडेड अबव है, ऊपर से बंद नहीं है। अब नीचे से बंद है तो लोअर बाउंड भी होगा, एक और इससे छोटे सारे नंबर लोअर बाउंड है, तो इन सब में बड़ा 1, लेकिन ऊपर से बंद नहीं है तो अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। मैंने बताया था ना जब डिफरेंस यह था कि अगर कोई ऊपर से बंद नहीं है तो उसके बड़े नंबर नहीं होगा, बड़ा नंबर नहीं होगा तो सुप्रीमम भी नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट। सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, नीचे को भी बढ़ता है ऊपर को भी बढ़ता है, मतलब ना तो नीचे से रोक पा रहे ना ऊपर से रोक पा रहे, तो ये भैया अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव, ना तो ऊपर से बंद ना नीचे से बंद। और जब नहीं कहीं से बंद नहीं है तो ना तो अपर बाउंड आएगा नॉट एग्जिस्ट, ना उसमें या लोअर बाउंड आएगा, ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा नॉट एग्जिस्ट, ना अपर बाउंड आएगा नॉट एग्जिस्ट, और ना ही हम लीस्ट अपर बाउंड ले पाएंगे, नॉट एग्जिस्ट। सेम हेयर, सेम बिल्कुल क्या है, अनबाउंडेड रियल नंबर, नीचे को जा रहा ऊपर को जा रहा, अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो, ठीक। नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो सेट बाउंडेड बिलो है अबव है उसको कहते हैं बाउंडेड सेट। दिस इज बाउंडेड सेट, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर एक भी अनबाउंड हो गया तो दैट्स कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, all these 3 sets are called अनबाउंडेड सेट, ठीक है नहीं। तो ये चीजें हैं जो मैं कोशिश कर रहा था कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं। तो आई होप ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि गिव एन एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल विच इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। मतलब जो बाउंडेड अबव तो हो, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ऐसा आ जाए कि जो बाउंडेड बिलो तो हो लेकिन अनबाउंडेड अबव हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ बाउंडेड है तो उसे रोकना पड़ेगा उस जगह से, और अनबाउंडेड है तो उस तरफ से फ्री करना पड़ेगा। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल कोशिश करेंगे, आगे जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे हम कराते जाएंगे। लेकिन अब स्टार्ट होने वाली हैं चीजें कुछ अलग। अभी तक क्या था, डेफिनेशन थे, चीजें समझनी थी, एग्जाम्पल के थ्रू उसे आपको बतानी थी। लेकिन अब होगी चीजें क्या, थ्योरम शुरू, ठीक है। मजा आने वाला है, पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं थ्योरम। तो तब तक कि ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। देखिए, मैं लास्ट बार आपको एक बार और बोल रहा हूं कि जितने टॉपिक अभी तक पीछे डिस्कस हुए हैं, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, कौन यूनिक है, कौन सेट के अंदर है, ये नहीं आएगा तो थ्योरम में आपका 1% भी काम नहीं चलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।